आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव हेतु सरल उपाय। यदि किसी भी परिवार में अचानक से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, अचानक से कार्य रुक जाए, अचानक झगड़ा हो जाए, आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाएं, कोई पैसा लेकर भाग जाए या कहीं पैसा डूब जाए, या घर में वाद विवाद हो जाए, या घर के सदस्य बीमार हो जाएं, अचानक से अभी एक को बीमारी आई तो दूसरे को बुखार आ गया, तीसरा ठीक हुआ तो किसी को चोट लग गई, घर में वाद विवाद बढ़े, पैसे की बर्बादी होनी प्रारंभ हो जाए, फजूल खर्ची बढ़ जाए, इन सभी मुसीबतों से छुटकारा कैसे पाएं? घर में जितने भी सदस्य होते हैं सभी सदस्यों से एक एक सिक्का लेना है। सपोज दैट आपके घर में 10 सदस्य हैं, उसमें 4 बच्चे हैं और 6 बड़े बुजुर्ग हैं। जैसे 2 भाई हैं, दोनों की शादी हो गई, 4 हो गए, माता पिता 6 हो गए, 4 बच्चे। सभी सदस्यों से एक एक सिक्का लें। सिक्का वो किसी भी क्वांटिटी का हो सकता है, 1 रुपये का सिक्का भी हो सकता है, 2 रुपये का सिक्का भी हो सकता है, 5 रुपये का सिक्का भी हो सकता है, 10 रुपये का सिक्का भी हो सकता है और 20 रुपये का सिक्का भी हो सकता है। लेना आपको सिक्का ही है, कितनी भी क्वांटिटी का सिक्का लें। सभी सदस्यों से एक एक सिक्का इकट्ठा करें। करना क्या होता है कि अगर हम बच्चे हैं, बच्चे तो हम देंगे नहीं, फिर क्या करेंगे, एक दिन पहले उन्हें सिक्का दे देंगे, उनसे कहेंगे हम ये सिक्का कल आपसे वापस ले लेंगे। सभी सदस्यों में एक एक सिक्का पहले दे दिया, घर के चौधरी ने दे दिया या घर का जो मेन सदस्य है उसने सबको वितरित कर दिया। अगले दिन उन सभी से सिक्का इकट्ठा करें। एक दिन तक तो आपके पास में रहेगा, अगले दिन हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद इन सभी सिक्कों को यदि हम बहते हुए पानी में छोड़ दें, उस घर में आने वाली जो अचानक से मुसीबतें हैं, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े की हो, यहां तक कि अगर जेल यात्रा भी सहनी पड़ रही है, उससे भी तुरंत निजात मिलेगी। यानी ऐसी मुसीबत आ गई कि आपको जेल यात्रा भी जानी पड़ सकती है, उससे भी तुरंत निजात मिलेगी। घर में अचानक बीमारी आ रही थी, उससे भी निजात मिलेगी। इन सभी सिक्के को बहते हुए पानी में छोड़ दें। यदि हम बहते हुए पानी में नहीं छोड़ सकते तो हम गरीबों में बांट दें। गरीबों में भी नहीं बांट सकते तो जाकर के शिव मंदिर में शिव पिंडी के पास रखकर आ जाएं। जब हम सिक्का इकट्ठा कर रहे थे, केवल और केवल मन मन में गायत्री मंत्र बोलना है और कोई मंत्र नहीं बोलना। घर के सदस्यों को भी हमें यही कहना है कि भाई जब आप सिक्का दो तो मन मन में गायत्री मंत्र बोल कर देना, और जब हम इकट्ठा कर रहे हो तो भी हम उस सिक्के को मन मन में गायत्री मंत्र बोल करके इकट्ठा करेंगे। इन सभी सिक्कों को यदि हम बहते हुए पानी में छोड़ते हैं या शिव मंदिर में रखकर आते हैं या गरीबों को बांटते हैं, तो जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था अचानक से, पैसे की बर्बादी हो रही थी अचानक से, घर में अचानक बीमारी आ रही थी कि एक सदस्य को बुखार आ गया, दूसरे सदस्य को चोट लग गई, किसी को पेट में दर्द हो गया तो किसी को उल्टी दस्त हो गई, यानी अचानक से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो, इस क्रिया को करने मात्र से तुरंत निजात मिल जाती है। और यदि इस क्रिया को हम लगातार एक सप्ताह में कोई भी दिन, चाहे वो सोमवार का दिन हो, चाहे वो मंगलवार का दिन हो, चाहे बुधवार का हो, चाहे बृहस्पतिवार का हो, चाहे शुक्रवार का हो, चाहे शनिवार का हो या रविवार का हो, कोई भी दिन हम चयन कर ले, एक सप्ताह में एक बार करने लगे और मात्र 1 माह करने के बाद उस व्यक्ति को लगभग 1 वर्ष तक इन सभी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई भी सदस्य है और बिना मुसीबतों के भी करता है तो उसके घर में मुसीबतें नहीं आती। हर व्यक्ति को 1 सप्ताह में 1 बार इस क्रिया को करना चाहिए। यदि कोई भी करता है तो उसके घर में कभी भी अचानक से मुसीबतों का पहाड़ नहीं टूटता। आज का हमारा विषय था मुसीबतों के पहाड़ से बचने हेतु एक सरल उपाय। अचानक से आने वाली मुसीबतों से कैसे बचें। जय हिंद, जय भारत।